साल 1937 बीकानेर की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपनी बुआ से भुंजिया बनाना सीखता है और केवल 2 पैसे में उसे बेचना शुरू करता है। इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही भुंजिया एक दिन हजारों करोड़ों के बिजनेस एम्पायर की नींव बनेगी और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले लाखों भुंजिया पैकेट्स में उनका नाम हल्दीराम प्रिंटेड होगा। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े स्नैकिंग ब्रांडेड हल्दीराम्स की। हल्दीराम का जन्म बीकानेर में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके दादाजी भुंजिया बाजार में अपनी छोटी सी दुकान में भुंजिया बेचते थे और बचपन से ही हल्दीराम को भुंजिया बेचने में बहुत इंटरेस्ट था। इसलिए 12 साल की उम्र में उन्होंने घंटों मेहनत करके भुंजिया मेकिंग प्रोसेस में मास्टर कर लिया और बहुत ही जल्दी अपनी दादाजी के दुकान में रोजाना बैठना शुरू कर दिया। लेकिन वो अपने दादाजी तरह भुंजिया बेच के कुछ ही पैसों में संतुष्ट नहीं थे। वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते थे। मार्केट में कई ऐसी दुकानें भी थी जो भुंजिया बेचती थी, लेकिन हल्दीराम चाहते थे कि कस्टमर्स के दिमाग में उनकी भुंजिया की इम्पोर्टेंस एक नॉर्मल भुंजिया से कई गुना ज़्यादा हो। इसलिए उन्होंने भुंजिया बनाने में कुछ चेंजेस भी लाए। इसमें अलग अलग फ्लेवर्स भी डाले। उन्होंने अलग अलग मसालों और सामग्रियों के साथ भुंजिया बनाना शुरू किया। काफ़ी कोशिशों के बाद उन्होंने ऐसी भुंजिया बनाई जो उन्हें पसंद आई। इस भुंजिया को मोठ के आटे से बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी खोलने का फैसला किया। हल्दीराम मार्केटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट थे। ऐसे में उन्होंने अपने भुंजिया का नाम बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर डूंगर सेव रखा, जिससे ज़्यादातर लोग ये सोचते थे कि इससे भुंजिया के महाराजा डूंगर सिंह का कोई संबंध होगा। इस बीच भुंजिया हाथों हाथ बिकने लगा। टेस्ट यूनिक होने के कारण लोग इसे बार बार खरीदने लगे। उसके बाद उन्होंने अपने भुंजिया का दाम सामान्य रेट 2 पैसे प्रति किलो के स्थान पर अपनी भुंजिया का रेट 5 पैसा प्रति किलो रखा। साल 1941 आते आते बीकानेर के बाहर तक हल्दीराम का जायका फैल चुका था। वर्ष 1941 के बाद हल्दीराम नमकीन और भुंजिया के क्षेत्र में एक नाम बनकर उभर आया। कंपनी ने कई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। इसके बाद बीकानेर के बाद हल्दीराम ने कोलकाता में अपना दूसरा आउटलेट खोला। अपने बेटे सत्यनारायण और रामेश्वर लाल के साथ हल्दीराम ने बिजनेस को फैलाया। जब बेटे में बनी नहीं तो 60 के दशक में बीकानेर और कोलकाता का व्यापार अलग अलग हो गया। बाद में हल्दीराम ने बिस्किट, मिठाई और साउथ इंडियन खाना भी अपने प्रोडक्ट्स में शामिल किया और इसी के साथ अपना रेस्टोरेंट भी खोला। हल्दीराम के पास आज 410 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 1993 में हल्दीराम ने अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू किया। अब कंपनी का व्यापार धीरे धीरे करके 80 से अधिक देशों में फैल गया है। देश में नमकीन, भुंजिया और मिठाइयाँ बनने वाली कंपनी हल्दीराम की पहुँच घर घर तक है। देश भर में कंपनी के 400 से ज़्यादा रेस्टोरेंट है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश में नमकीन भुंजिया मार्केट का साइज करीब 6 अरब डॉलर का है। हल्दीराम की पहुंच देश के साथ सिंगापुर और अमेरिका जैसे देशों में भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी बीकानेर की गलियों में एक साधारण से भुंजिया तलने वाले हल्दीराम के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई हल्दीराम के जीवन से जुड़ी हुई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी तरह अन्य वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।